डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सो मैं अभी कल जब ऑफिस से आ रहा था, सो मुझे एक कॉल आता है दैट माय फ्रेंड इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, कोमा में है। एंड उसका रीज़न ये है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। एंड वो क्रिकेट हमारे कंपनी में, तुमको पता ही होगा, जिसने अभी कॉर्पोरेट हाउस ज्वाइन किया है या फिर जो काम कर रहा है या फिर जो करने वाला है, राइट। तो कॉर्पोरेट में ऐसी तो सारी इवेंट होती रहती हैं। एंड वो क्रिकेट की टीम में सिलेक्टेड था। वो खेलने वाला था अपनी लाइफ की पहली क्रिकेट मैच। उसने अभी तक क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन उसने मेरे कहने पर उसने ना अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बनाने की ट्राई की। एंड वो क्रिकेट मैच खेलने लगा। उसने प्रैक्टिस की 3-4 महीने। एंड उसका आज पहला मैच था, पर उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बाइक लेकर जा रहा था एंड नाउ ही इज़ एडमिटेड। सो अब ना तो वो क्रिकेट की टीम में खेल पाएगा, ना ही उसका सपना पूरा हो पाएगा। और बहुत सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में बिगड़ गई हैं, ठीक है। सो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। सोच कर देखो, तुम कब बच्चे थे, कब तुमने पहली बार गेम खेलना शुरू किया था, अपने फ़ोन को छुआ था, तुमको पहला फ़ोन कब मिला था, या फिर तुम कब 10th में थे, तुम कब 12th में थे, तुमने कब कॉलेज ज्वाइन किया और कब वो कॉलेज ख़त्म होने आ गया, तुम्हें पता भी चला? तुम्हें पता भी नहीं चला, राइट। टाइम उड़ जाता है और हमको पता नहीं चलता। हमारे हाथ में रह जाती है सिर्फ गिल्ट, सिर्फ गिल्ट। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये बात बहुत सच है। तुम्हें जब तक रियलाइज़ होगा कि समय जा रहा है, तब तक वो इतना जा चुका होगा कि फिर तुम उसका कुछ कर भी नहीं सकते बचे हुए समय का। तुम अभी पास्ट में अभी जितने भी ट्राई कर रहे हो, जो मेमोरी याद करने की ट्राई करो, तुम जो भी याद करोगे, ठीक है, तुम्हारी पहली क्रश या फिर तुम्हारा 10th का रिज़ल्ट या फिर तुम्हारा 12th का जो ग्रुप था, ठीक है, तुम्हें हमेशा वही मोमेंट्स याद आएंगे जिसमें तुम फुल्ली प्रेजेंट थे, ना कि एब्सेंट माइंडेडली कहीं और थे, दिमाग से कहीं और थे और फिज़िकली कहीं और थे। तुम्हारी जो मेमोरीज़ बनी होंगी, जो अच्छी होंगी, जो बुरी होंगी, या फिर जो भी हो, जैसी भी हो, जो तुम्हें याद होंगी, जिसको तुम याद कर करके अपने अकेलेपन में हंसते हो, ठीक है, वो हमेशा वैसी होगी जो तुम जिसमें प्रेजेंट होगे फुल्ली इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, ठीक है। और तभी वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हुई है। एंड तभी वो तुम्हें वो फील वापस से करा पा रही है जो तुमने उस टाइम पर फील किया हुआ। क्योंकि ब्रेन उसको पूरी तरह से रिटेन करके बैठा है, समझ रहे हो, तुम्हारे वो मेमोरी में एकदम फिक्स हो गई है। एंड अभी तुम प्रेजेंट में हो, राइट। मान लो अगर तुम्हारी ज़िंदगी 50 साल लगी है, अभी तुम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे ये जो लाइफ है, ये जो ज़िंदगी है, वो सोशल मीडिया या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से ऐसी हो गई कि हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते पूरे दिन। तुम अपने प्रेजेंट मोमेंट पर रह ही नहीं पाते। तुम्हें क्या लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के 50 साल बाद तुम्हारे पास कोई मेमोरीज होंगी? क्योंकि तुम तो पूरा दिन इंस्टा स्क्रॉल करते हो, क्योंकि तुम तो पूरा दिन कुछ और ही सोचते रहते हो। तुम प्रेजेंट तो होते ही नहीं हो। तुम्हारे ब्रेन को इतना डेटा मिलेगा क्लियर्ड, इतना इमोशनली उसको इतना मिलेगा कि वो ऐसा कितनी मेमोरी स्टोर कर पाएगा पूरी ज़िंदगी में? क्योंकि तुम्हारी आधी ज़िंदगी तो सोने में चली जाती है, खाने पीने में चली जाती है, नहाने धोने में निकल जाती है। बच्ची की ज़िंदगी तुम उसमें रील में निकाल रहे हो। अभी अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी एज इतनी है, मान लो कि मेरे सर पे लिखा है कि मेरी एज 50 साल है, ठीक है, एंड जैसे जैसे दिन जा रहे हैं उसमें मेरे को साफ साफ दिख रहा है, तो आपको क्या लगता है, मैं अपने एडिक्शन से मुक्ति नहीं पाऊँगा? मैं फिर से मास्टरबेट करूँगा क्या? या फिर मैं फिर से आलस करूँगा क्या कि यार आज निकल करते हैं, जैसे मेरे पास अनलिमिटेड टाइम। एक सेलिका का कोट है कि हम डरते हैं ऐसे हैं हर एक चीज़ों से, जैसे कि हम सबसे ज़्यादा मरने वाली चीज़ हो, सबसे नाजुक चीज़ हो, सबसे जल्दी जो मर जाती है। और डिज़ायर यानी कि इच्छा ऐसी चीज़ों की करते, कामना ऐसी चीज़ों करते हैं जैसे हम लोग अमर हो, समझ रहे हो। मतलब अगर मुझे कोई काम करना है तो मैं हमेशा ऐसा ही सोचूंगा, मैं तो हमेशा रहूँगा, कल भी रहूँगा, परसों भी रहूँगा, तो आज नहीं तो कल तो हो ही जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन क्या पता मैं ना हूँ,
क्या पता आज ही मेरा आखिरी दिन हो और मैं ना हूँ कल सुबह तक। तो तुम्हें काम ऐसे ही करना है कि जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, तुम्हें ज़िंदगी ऐसे ही जीनी है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, तुम्हें मोमेंट में प्रेजेंट रहना है। अगर तुम अपने आखिरी दिन में भी प्रेजेंट नहीं रहोगे तो तुम्हारे पास मेमोरीज कैसे रहेंगी। तो इम्पोर्टेंस समझो प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहने की। सोच कर देखो एक बार कि ना तुम गेम खेलते हो तब फोकस्ड होते हो, तब भी तुम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो और नहीं कर रहे होते हो। जो काम कर रहे हो उसमें भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगता। तुम किसी से बात कर रहे होते हो तब भी तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। तुम क्या ऐसे जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम पता भी चलेगा तुम्हारा टाइम कैसे गया। तुमने अपनी ज़िंदगी क्या पूरी तरह जी भी है या फिर तुमने सिर्फ काटी है और तुम्हें पता भी नहीं चला तुम्हारी ज़िंदगी कब चली गई। ये जो अनमोल ज़िंदगी मिली है भगवान ने तुम्हें, ईश्वर ने तुम्हें प्रदान की है, सोचो कितने शुक्राणु थे, उनमें से तुम्हें मौका मिला है। तुम इतने लकी हो कि तुम जिंदा रह सको, तुम सांस ले सको। सोच कर देखो, तुम बचपन में भी मर सकते थे, पैदा होने से पहले ही मर सकते थे। तुम्हारा कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा। तुम कितनी बार मरते मरते बचे हो और फिर भी अगर तुम ज़िंदगी के वैल्यू नहीं कर पा रहे हो तो शेम ऑन यू ब्रो, शेम ऑन यू। प्रेजेंट में रहना सीखो, जितना हो सके दुनिया को बांटने की ट्राई करो और इस दुनिया को जितना उसने दिया उससे ज़्यादा देने की ट्राई करो, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करो कि लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद करें। उनकी इच्छाएं पूरी करो, उनसे जुड़ाव महसूस करो, अपनी मेमोरीज़ बनाओ, उनकी मेमोरीज़ बनाओ। उनको ऐसा कुछ दो याद करने को कि वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ याद करके हंस सकें। तुम्हें याद करके आज से 10 साल बाद भी हंस सकें, स्माइल आए उनके चेहरे पे, वो खुश हो सके कि हाँ मैंने भी कुछ किया था यार, मैं भी उसके साथ है ना वहाँ पर गया था यार, मज़ा आया था, मैंने भी वहाँ से जंप की थी ना यार, मज़ा। वो दिन भी क्या दिन थे, क्योंकि उस दिनों में तुम थे उनके साथ। लेकिन तुम तो जंप करने नहीं वाले ना, क्योंकि तुम तो रील देख रहे हो, क्योंकि तुम तो यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, क्योंकि तुम तो ये वीडियो देख रहे हो। तो इस वीडियो को बंद करो और जाओ कुछ ऐसा करो कि जो ज़िंदगी को दूसरी की बेहतर बनाए और जो तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। दिस इज़ इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।